बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माह मुहर्रम में जो मुनकरात पाए जाते हैं उनमें से एक बड़ा मुनकर शिया हज़रात की तरफ से पाए जाने वाली नामुनासिब हरकत के जिस तरह रबीउल अव्वल के महीने में बहुत से नादान लोग आले रसूल, अहले बैत और इश्क़ रसूल के नाम पर अपना पेट पालते हैं और खूब मस्ती करते हैं और केक काट के मज़े करते रहते हैं और उसमें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का नाम लिखा रहता है केक पर और उस पर चाकू और तलवार चलाकर अपना मज़ा करते हैं। ऐसे अहमक और नादानों की जहाँ पर एक तरह की गुस्ताखी है, वहीं पर बहुत बड़ी गुस्ताखी, बदतमीज़ी, बेशर्मी और बेहयाई की हद ये है कि इस मुहर्रम के महीने की निस्बत से बहुत से शिया हज़रात नादानी में करते हैं, गुस्ताखी, बदतमीज़ी, बेअदबी की वजह से करते हैं, या उनके मुक़द्दर में वही है कि वो इस तरह की जहन्नम में जाने वाली हरकतें करें कि बिल्कुल हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम पर केक बनाया जाता है, केक पर हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का नाम लिखा रहता है और अरबी में नाम लिखते हैं आयशतु फिन्नार, नौज़ बिल्लाह, सईदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जहन्नमिया हैं। और जब वो केक काटा जाता है तो जैसे किसी बच्चे की पैदाइश पर हैप्पी बर्थडे कहकर तालियां बजाई जाती हैं, वैसा आसपास में खड़े हुए ये सब मनहूस किस्म के लोग केक काटते वक्त आयशतु फिन्नार, आयशतु फिन्नार, नाउज़ बिल्लाह, इस तरह के नारे लगाते हुए केक काटते हैं। आप हजरात भी वो वीडियो देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, किस तरह की गुस्ताखी उस खातून के साथ, उम्मत की माँ के साथ, जिनके बिस्तर पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम वही लाते थे और जिनके निकाह से पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनका वहाँ पर उनसे रिश्ता और शादी होने की तस्वीर हज़रत जिब्राईल के वास्ते से दिखा दिया और जिनके ज़िंदगी में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम सबसे ज़्यादा जिससे मोहब्बत फरमाया, ऐसी पाकीज़ा खातून के साथ ऐसा गुस्ताखाना अमल क्या किसी की माँ के साथ इस तरह किया जाए कि उनकी वालिदा के नाम पर केक काटें और फिर वहाँ पर उनकी वालिदा का नाम लिख कर लिखें कि उनकी माँ जहन्नमी है, उनकी बहन जहन्नमी है, उनकी बेटी जहन्नमी है। इस तरह की हरकत की जाएगी तो कितना खून खवलेगा इंसान का। तो ये तो उम्मत की माँ के साथ किया जाता है और ये उन्हीं हज़रात के मुनकरात में से ताज़िया, अलम, ये सारी बलाएँ उसी बिरादरी की हैं। लेकिन अफसोस तो उस कौम पर है कि उन शिया हज़रात के या रवाफिज़ की इस मनहूस हरकत को अपनाते हैं, वो भी ताज़िये में शरीक, अलम में शरीक, वो भी अलावे में कूदना, वो भी मन्नतें मुरादें उस लकड़ी के भान से मांगना और शिया की हरकतों पर कदम ब कदम चलते हुए आशिकाने रसूल का दावा करते हुए इस तरह की गुस्ताखी करते हुए उन्हें एहसास भी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। इन हज़रात की खुराफात में से एक सरीह मुनकर और घटिया हरकत यह है कि जब तक उनको दिली सुकून नहीं मिलता, जहनी तस्कीन नहीं होती है, जब तक कि वो हज़रत अली, हज़रत फ़ातिमा, आले बैत, पंजतन की मोहब्बत का इजहार करने के साथ साथ जो किबार सहाबा हैं, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम, हज़रत हफ्सा, ये दीगर सहाबा और सहाबियात पर जब तक वो लानत नहीं भेजते हैं, उस वक्त तक उनकी इबादत पूरी नहीं होती। दुआओं में वो नमाज के बाद इज्तिमाई तौर पर हाथ उठाकर इन मुक़द्दस सहाबा और इन मुक़द्दस शख्सियात पर लानत भेजते हैं। ऐसी घटिया और गलीज़ किस्म की हरकतें करने वाली कौम के उन आमाल और हरकतों को हमारी बिरादरी भी अपनाती है। सोचना चाहिए कि ये रस्म कहाँ से शुरू हुई है। ये बिदात, ये खुराफात दुश्मनाने रसूल ने ईजाद किए हैं, दुश्मनाने अहले बैत ने ईजाद किए हैं। इनकी इन हरकतों को मुसलमान बखुशी अपनाते जा रहा है। तो शिया की इन हरकतों पर हमें अफसोस ही नहीं बल्कि इस गुस्ताखी का क्या अल्लाह के पास जवाब देंगे और एक मुसलमान को किस तरह का रद्द अमल करना चाहिए। एक मुसलमान को हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा और आले बैत और किबार सहाबा खुलफाए राशिदीन पर होने वाली इस बदतमीज़ी का किस तरीक़े से अज़मत, एहतराम और उनके अखलाक और उनकी ज़िंदगी को अपना कर जवाब देना चाहिए, एक ज़िंदा दिल हिस्स रखने वाले मुसलमान की ज़िम्मेदारी होती है।